singular number take singular verb. ओके, तो जरा सा देखिए इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर और कौन है वी सी इट सिंगुलर ये हो गया दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस वन थर्ड पर्सन सिंगुलर ब्रैकेट he she it plus singular verb here he gets up early in the morning देखिए ये गेट्स अप और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सी इज अ टीचर यहां भी सिंगुलर वर्ब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इट इज रेनिंग ये सिंगुलर वर्ब ठीक है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये दिस वन आल्सो थर्ड पर्सन singular number so this is why if their subject the subject of this sentence are third person singular number this is why singular verbs have been used there here and this one also got it लिख लिए आप लोग हेलो सर हो गया यस सर ओके next थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हालांकि ये सब हो गया प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब third person singular number third person plural number takes plural verb structure will be third person plural number means they plus plural verb okay see the example they are farmers plural verb करने गए सर
बंद कर दे इसको। तो जैसे कॉल ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि कॉल दिक्कत करेगा। Third person plural number they. This one plural number. They have beaten me. They have beaten me. This one also plural verb. So third person singular number. If your subject is third person plural number, that is they. The verb will be plural. They are this way. Plural verb. Got it? Anu? Yes, sir. And others are writing. Others are writing. Anyone from boys side? Ankit, are you there? Ankit, are you there? Yes, sir. हो गई थी ना क्या पहले से? Yes, अंकित, sir. कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? 2, 3, 1 पढ़ाई हो गई थी। Yes, sir. ये अनु बता रही थी कि बस ये सब की मैं कह रहा था कि ये सब पढ़ाई हो गई है। अनु का कहना था कि ये सब नहीं हुई है। कहाँ तक हुआ जैसा बताओ। इसके बाद कहाँ तक हुआ है? हेलो। Second and first person connected with end take plural verb. हाँ तो ये सब हो गया। ये देखो पीछे वाला ये करवा रही है तो कैसे आगे बढ़ेगा आदमी। चलो रिवीजन कर लेते हैं। ओके। अब जरा सा देखिए जो बात this condition second person third person first person अगर second person third person और first person and अगर आता है तो verb plural होगा। देखिए second third and first person appear as subject connected with connecting with and then the verb will be plural। देखिए जब सेकंड पर्सन सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आता है एंड से जुड़कर तब वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। एक स्ट्रक्चर देखिए सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लस एंड प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस प्लूरल नंबर प्लूरल वर्ब। चलिए देखिए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लस एंड प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस प्लूरल वर्ब। देखिए हो अनु, हेलो अनु। Yes, sir. ये सब भी पढ़ाई हो Yes, चुकी थी sir. बाबू। अब ये सर अभी कह रही हो
अब जब रिपीट में कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, मुझे अगले में बैठता, देखिए यहाँ देखिए, यू ई एंड आई आर गोइंग देयर, आर गोइंग, देखिए प्लूरल वर्ब, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फोर्थ पर्सन। तो 221 का फॉर्मूला पे आ गया। सेकंड, यू ही एंड आई आर गोइंग देयर, यहाँ पर आई, कुछ लोग आई की जगह पर आई को देखकर एम लगा देते हैं, कुछ लोग आई को देख करके एम लगा देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप सिंपली याद समझ लीजिए, अगर इस कंडीशन तीनों को एक साथ लाना है, अगर हमको सब्जेक्ट बनना है, तो आप यही से फॉर्म में लिखना होगा 2 3 1, यानी कि सेकंड पर्सन को पहले लिखना है, थर्ड पर्सन को बाद में लिखना है, और एंड के बाद फर्स्ट पर्सन लिखना है। आप सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है। अगर लिखते हैं ऐसे तो यानी कि फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन लिखते हैं तो गलत हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो भी गलत है ये। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी गलत है, ये सारा गलत है। अगर तीनों को लाना है तो इसी फॉर्म में आपको लाना है। गॉट ओके, चलते हैं आगे। Yes, sir. चलिए आगे देखिए, आपको मैं बताया था 2 3 1, अगर तीनों एक साथ आते हैं तो, लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ आए, दो एक साथ आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इस रूप में आए, तेज के रूप में, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे, एंड से जुड़ कर, तो भी वर्ब प्लूरल होगा, राइट। तो देखिए नेक्स्ट वाला होगा सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन joined joining with an के प्लूरल वर्ब, a plural verb, प्लूरल वर्ब, क्लियर है? हेलो, क्लियर है? Yes, हेलो, sir. ओके, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड से जुड़ करके अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेते हैं। देखिए यहाँ पर 221 का केवल केस से हम ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सेकंड पर्सन प्लस एंड प्लस थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, राइट। लिख रहे हो आप? दिख रहा है? क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर? Yes, sir. इज एवरीथिंग क्लियर? Yeah, I got someone else voice. Yes, sir. Who is it? क्लियर है? Ankit. हाँ, तो क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलिए देखते हैं। सेकंड पर्सन प्लस एंड प्लस थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल वर्ब, चलिए लिखता है।
तो आप देखिए ये, आप इसको ऐसे कीजिए 31, इट मींस when third person connected with, when third and fourth person connected with and takes plural verb, third person और third person और fourth person अगर and से जुड़ा हुआ है तो भी verb plural होगा। अगला है third and first person joining with and take a plural verb। यानी कि ये 31 है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखिए सीता थर्ड पर्सन है एंड आई, सीता एंड आई आर फ्रेंड्स। एक मिनट, उसका एग्जाम्पल दिया था मैं इसके पहले वाला का। हेलो अनु, हेलो हेलो अंकित, यस सर। इसके पहले वाला का एग्जाम्पल दिया था। नो सर। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का नो सर। नहीं No, एग्जाम्पल sir. तो बोलना चाहिए ना, उसी समय No, टोकना चाहिए। sir. मैं आगे टोकना चाहिए ना। इसके पहले का एग्जाम्पल देखो, इसके वाला का एग्जाम्पल देखो, you and he is there, present there। देखो ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल वर्ब प्लूपी। ओके, सेकंड you and Amar have done this। ये देखिए प्लूरल, यहां देखिए यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन तो वर्ब प्लूरल, यहां यू सेकंड पर्सन, अमर थर्ड पर्सन तो वर्ब प्लूरल। ये हो गया प्लूरल वर्ब। एग्जांपल लिख लीजिए, पहले वाला का एग्जांपल, इसके पहले वाला का एग्जांपल, इसका एग्जांपल नहीं है। ओके लिख लिए, हेलो लिख लिए। Yes, sir. आप दूसरे से बोल रहे हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, यानी 2 3 3 1 देखिए, राधा एंड आर गोइंग देयर। देखिए राधा थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, दैट इज व्हाट इट इज प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। सेकंड सी एंड आई वर प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर। देखिए प्लूरल वर्ब, आई फर्स्ट पर्सन। क्लियर क्लियर।
Yes, sir. ओके, आगे करिए। अब अगर ये 221 में ये थर्ड पर्सन डाल दिया गया तो कितना बनता है 21, यानी कि सेकंड पर्सन 21 वाला बनेगा। देखिए ये लिख लिए, Yes, sir. लिख लिए हो? Yes, sir. चलिए मिटाता हूँ, इसके देखते हैं। Huh? अब देखिए इससे हम देख लिए थे ऐसे, इसको भी सेपरेट कर लिया, ये दोनों को पहले सेपरेट किया, फिर ये दोनों को सेपरेट किया, यानी कि 3 कर लिए और 3 1 कर लिए। तो अब करना है हमें 2 1, यानी कि सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जुड़ा हुआ है एंड से, तो वर्ब प्लूरल होगा। देखिए अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में अगर आता है तो आप सेकंड पर्सन को पहले रखिए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखिए, चाहे प्लूरल फर्स्ट पर्सन क्यों ना हो। तो अगर दोनों को लाना है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। कभी भी आप फर्स्ट पर्सन को नहीं रखिए, और फर्स्ट पर्सन इस रूप में नहीं, 12 के रूप में नहीं रखिए, 31 के रूप में होता है लेकिन 31 के रूप में नहीं होता है। इसी तरह से 21 के रूप में होता है, यानी सेकंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आता है, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट पर्सन उसके बाद सेकंड पर्सन नहीं आता है। इसी तरह से सेकंड पर्सन आता है, अगर इसी तरह से थर्ड पर्सन पहले आता है उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है, लेकिन 13 के रूप में नहीं आता है। ये होगा लेकिन 13 के रूप में ये फर्स्ट पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। तो इतना क्लियर हो गया है। तो अगला देखिए इस फॉर्म में होगा, चलिए देखिए सेकंड पर्सन joining the second person and first person joining connected with and get a plural verb, take a plural verb। देखिए टाइम हो गया, देखिए सेकंड पर्सन टाइम है, देखो फर्स्ट पर्सन, हाँ क्या रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन प्लस एंड सेकंड प्लस पर्सन प्लस एंड प्लस फर्स्ट पर्सन Plural. क्या हुआ, सेकंड पर्सन प्लस एंड प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। देखिए यू एंड आई एंड यू कभी नहीं, आर फार्मर्स, प्लूरल वर्ब। यू एंड वी were playing there, you and we were playing there, ये प्लूरल वर्ब। यहां देखिए सेकंड पर्सन है यू और वी, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इस रूप में भी प्लूरल वर्ब होता है। एक गोलू आ जाओ, दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर क्लास इज हियर। एक बंद करो जी, हेलो बोलो।
Subject Kurkure.